जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सिर्फ ये मिट्टी उठा करके अपने घर पे ले आए, आपकी जितने भी शत्रु हैं वो तो नष्ट होंगे, साथ में आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी जिससे कि आपके घर में यदि कोई भी लड़ाई झगड़े या कलह रहते हैं तो वो भी मिटेगा। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो काम भी बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा खुशहाल रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु जो है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में शत्रु आपको कुछ करने ही नहीं देना चाहते, वो आपकी तरक्की नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि आप तरक्की करें या फिर आप उन्नति करें। तो दोस्तों, ये जो आजकल कलयुग चल रहा है इसमें ईर्ष्या का भाव बहुत ज्यादा लोगों में हो गया है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और उस जलन और ईर्ष्या के कारण लोग एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा शत्रु जो कि आपकी जान पर बनाई हो, जिसने मतलब आपकी जान वो जान लेना चाहता हो, या फिर ऐसा कोई शत्रु है जो कि ऐसे शत्रु हैं जो कि पीठ पीछे आप पर वार करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल क्या होता है, आजकल सामने से वार करने वाले शत्रु बहुत कम हो गए हैं, आजकल पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु बहुत ज्यादा हैं, यानी कि गुप्त शत्रु जो होते हैं जिनका पता भी नहीं लगता, जो कि सामने से वार कर रहे हैं कि पीछे से वार कर रहे हैं, उनका ये भी पता नहीं लगता। क्योंकि सामने से तो बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, वो सामने से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमारी बुराइयां करते हैं। पीठ पीछे हम पर तांत्रिक क्रियाएं भी करवाते हैं, और छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया नहीं करवाते, वो काफी बड़ी भारी तांत्रिक क्रियाएं हम पर करवाते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तांत्रिकों से किस तरह से बचा, फिर ऐसे शत्रुओं से किस तरह से बचा जाए। तो यदि आपकी जॉब पर ही बनाइए, मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं और वो नौकरी आपकी छूट रही है और वो शत्रु छुड़वा रहा है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो उस व्यवसाय में चार चांद तो नहीं लग रहे, उल्टा उस व्यवसाय में आपके घाटा लग रहा है। यानी कि आप माल ला रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि शत्रु ने नजर लगा दी है, या शत्रु ने कुछ ऐसा व्यापार आपका बांध दिया है किसी तांत्रिक के पास जाकर के, जिससे कि आपके जीवन में वो जो शत्रु है वो मतलब आपके साथ बुरा ही गेम खेल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह के चीजें जो हैं, बस केवल ये वाली मिट्टी आप ले आइए यहाँ से उठा करके। आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा, इसमें सब कुछ आपको बताऊंगा पूरा कि किस तरह से मिट्टी को लाना है, कैसे लाना है और क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम किस तरह से आपको ये उपाय करना है। तो अब आपको इस उपाय को करते समय सबसे पहले आपको जाना है एक नीम के पेड़ के पास। दोस्तों, नीम का जो पेड़ है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री राम लोग 108 बार पन्ने भरे राम नाम के, तो आप पन्ने नहीं भरे कम से कम 108 के, तो यहाँ पर एक बार जय श्री राम तो लिख ही सकते हैं, उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि एक बार राम का नाम लिखने से भी हमारे जीवन में कल्याण होगा, क्योंकि उस राम के नाम को कई लोग देखेंगे। अब वो कई लोग देखेंगे तो फिर आपके जीवन में भी खुशहाली छाएगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं उपाय को। देखिए, उपाय किस तरह से करना है, क्या सामग्री चाहिएगी। एक तो आपको पानी वाला नारियल लाना है ना। नारियल कौन सा होना चाहिए? पानी वाला नारियल होना चाहिए। तो एक पानी वाला नारियल लेके आए। एक आपको लाना है लाल कपड़ा, लाल कपड़ा लेकर के आए, और 21 रुपए या फिर 11 रुपए, वो आपकी श्रद्धा है, इतना आपको करना है, ठीक है ना। 21 रुपए या फिर 11 रुपए आप। अब इन तीनों चीजों को लेकर के, एक आपको मौली या धागा लच्छा ये भी ले आए, है ना। इन तीनों चीजों को लेकर के आपको जाना है नीम के पेड़ के पास। अब दोस्तों, नीम के पेड़ में क्या होता है, नीम के पेड़ में 64 जोगिनों का वास रहता है, या फिर माता जी का वास रहता है। तो शीतला माता का वास भी नीम के पेड़ में ही रहता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर इस नीम के पेड़ की मिट्टी लेकर के आएंगे, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी किस तरह से लेकर के आए, जहां पर ऐसा नीम का पेड़ होना चाहिए जहां पर लोग पूजा पाठ करते हो या फिर उनको जल चढ़ाते हो नीम को। ऐसी नीम आपको ढूंढनी है ना। या फिर ऐसी नीम नहीं मिले तो नॉर्मल नीम भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग को करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना कि हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, पूजा वहां पर कर रहे हैं, तो फिर लोग टोक देते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो यदि उसने ऐसा टोक दिया तो फिर आपकी पूजा नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो उपाय है वो भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा पेड़ की तलाश करनी है, ऐसा पेड़ देखना है नीम का जहां पर आसपास कोई भी नहीं रहता हो और बिल्कुल खाली रहता हो, या फिर ऐसे समय पे जाना है जहां पर वहां पर आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं रहता हो डिस्टर्ब करने के लिए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको नीम के पेड़ पर हाथ जोड़ना है, वहां पर बैठ जाना आसन बिछा करके, और वहां पर उनको हाथ जोड़ना है, नमन करना है। हाथ जोड़ने के बाद मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं, वो मंत्र आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप नारियल सामने रख दीजिए, उस पर 21 रुपए भी आप रख दीजिए। 21 रुपए और नारियल को आप लाल कपड़े में लपेट दीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके वहां सामने रख दीजिए, यानी कि उनको भेंट कर दीजिए। भेंट करने के बाद आपको
एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, एक बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब ये बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र है दोस्तों, ऐं ह्लीं क्लीं शीतलाय नमः भगवती मम कृपा देहि देहि। इस तरह से आपको पढ़ना है। ये आपको मैं लिख दूंगा, स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा, मैं लिख दूंगा इस मंत्र को, ऐं ह्लीं क्लीं शीतलाय नमः भगवती मम कृपा देहि देहि। इस तरह से आपको ये मंत्र पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से भी पढ़ सकते हैं, या आपके पास और कोई माला है तो उससे आप पढ़ सकते हैं। एक माला आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो 11 माला तो आपको इसको करनी ही पड़ेगी। और इसको आपके पास यदि टाइम कम है तो फिर आप 11 माला की जगह 1 माला ही करें। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि शीतला माता को, यानी कि ये मंत्र जो है वो शीतला माता का है, और शीतला माता को ठंडक चाहिए रहती है। तो शीतला माता को आप क्या चढ़ा सकते हैं, बर्फ के टुकड़े, नहीं नीम के पेड़ पर आप बर्फ के टुकड़े चढ़ा सकते हैं, और सफेद कलर का कपड़ा उनको पहना दें, यानी कि सफेद कलर का छोटा सा कपड़ा ले आए और वो कपड़ा उनको पहना दें, और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े में हल्दी डाल दें, और हल्दी डाल करके उनको चढ़ा दे, क्योंकि माता शीतला को शीतल चीजें यानी ठंडी चीजें चाहिए रहती है, जैसे सौंफ का शरबत हो गया या और कुछ, तो कुछ भी ठंडा हो वो उनको चाहिए रहता है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, अब वहां पर आप क्या करें, हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ करके भगवती शीतला माता से प्रार्थना करें कि हे शीतला माता, मैं अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। मेरे घर में पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, जा रहा है, बीमारियों में लग जाता है, शत्रु कुछ किया कराया करवा देता है, उसमें लग जाता है, और मेरे घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरे घर का माहौल बहुत गर्म रहता है, और मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट और दुख इन शत्रुओं की वजह से आ रहे हैं। आप मेरे इन शत्रुओं का नाश कर दो, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका आप मान घटा दो, और वो शत्रु जो है मेरे पर ध्यान नहीं दें, यानी कि मैं अपना काम कर सकूं, मैं अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकूं, और मैं बहुत तरक्की पा सकूं। इस तरह का मुझे कर दीजिए, कोई शत्रु मुझे परेशान नहीं करे। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो शत्रु हैं वो, ये आप यदि मिट्टी ला करके रख लेंगे, मिट्टी कैसे लानी मैं अभी बताऊंगा, यदि इस मिट्टी को ला करके रख लेंगे तो आपके शत्रु कहीं के भी नहीं रहेंगे, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार और बड़ा काम का ये उपाय है दोस्तों। तो आपको मिट्टी कैसे लानी है, अब वहां से आप मिट्टी उठा लें, एक लाल कपड़ा आपके साथ ले जाएं, 1 मुट्ठी या आधी मुट्ठी मिट्टी आप वहां की उस नीम के पेड़ जहां पर आपने पूजा पाठ करी है वहां पर माता शीतला माता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही आपको ये मिट्टी मिलेगी। तो मिट्टी ले आए, मिट्टी को उठाकर लाल कपड़े में बांध कर अपने पास आपको रखना है। अब कहाँ रखना है, ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर कोई भी हाथ नहीं लगाता हो, केवल आपका ही हाथ लगता हो, ऐसी जगह पर रखना है। यदि मान लीजिए आपके घर में जैसे ऐसी जगह है तो आप वहां पर इसको रख सकते हैं ना, लेकिन गुप्त रूप से रखना है, किसी को ये दिखनी नहीं चाहिए। तो गुप्त रूप से आप इस मिट्टी को रखें, और इस मिट्टी को रखने के बाद आप अपने पास इसको रख लें। ये मिट्टी आपके पास रहेगी जब तक आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों जैसे कोई भी शत्रु यदि कुछ किया कराया भी करवा देगा तो वो भी उसके पास उलट के वापस उसके पास ही लौट जाएगा, यानी कि जो शत्रु आप पर कुछ किया कराया करा रहा है उसके ऊपर ही वो वापस से लौट आएगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जितने आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है, साथ में आपके पास धन दौलत की वृद्धि भी होगी, धन दौलत की प्राप्ति भी आपको होगी। तो बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।